हाँ, मुझे भी लगता है कि उस बड़े कछुए को इस बारे में सब पता होगा। ये एक हिरन की आवाज थी। सब जानवरों का यही ख्याल था कि कछुआ इस मुताल्लक जानता है तो उसके पास जाना चाहिए। इसलिए लड़के को बात माननी पड़ी। तमाम जानवर लड़के के साथ जंगल के जनूबी हिस्से की तरफ चलने लगे। वो जंगल के अंदर मौजूद तालाब के पास पहुंच गए, जहां एक गार के बाहर एक जामनी कछुआ मौजूद था। वो निहायत उम्र रसीदा था और बमुश्किल चल सकता था। जब उसे सारे मसले के बारे में बताया तो वो बोला, मैं उस नागिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी वजह से बहुत से लोग मौत के मुंह में चले गए। खैर बच्चे, तुम बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हो। मैं तुम्हें उस गौर तक पहुंचने के सारे गुर बताऊंगा, मगर वापसी की यकीन दहानी नहीं करवा सकता। अगर तुम लालच में ना पड़े तो जरूर वापस आ जाओगे। मैं आपकी बात समझ सकता हूं जनाब। दरअसल मेरा मकसद है कि मैं नीलीपरी को इस मुश्किल से निकाल सकूं। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो मेहरबानी होगी। जंगल के बीचों बीच गहरी खाई है, जिसके बाईं तरफ बहुत सी खौफनाक गाड़ी मौजूद हैं। उनमें से एक राज सबसे अलग है, क्योंकि सिर्फ उसी में जिंदगी है। यानी सिर्फ वही राह है जिसमें सांप ही सांप है। उन सांपों के पास वो हीरा मौजूद है जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं कोई हीरो तो हूं नहीं, मगर मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा नीली परी को बचाने की। जनाब, अब मुझे इजाजत दीजिए और दुआ कीजिए कि मैं कामयाब लौटूं। लेकिन जनाब, मैं उन सांपों से तो कभी बच नहीं पाऊंगा। आपके पास कोई रास्ता है उनसे बचने का तो बुराए मेहरबानी मुझे बताएं। हाँ, उन सांपों से बचने का एक तरीका है। अगर तुम सुनहरे फूलों वाले दरख्त के पत्तों को अपने सारे जिस्म पर मल लोगे तो सांप ना सिर्फ तुम्हें देख बल्कि सूंघ भी नहीं पाएंगे, और वो तुम्हारी मौजूदगी में नींद में चले जाएंगे। इस तरह तुम आसानी से हीरा हासिल कर सकते हो। मगर मैं बताता चलूं, सुनहरे फूलों वाले दरख्त के पत्तों का असर सिर्फ छोटे सांपों पर होगा, सांपों के सरदार पर नहीं। जैसे ही तुम हीरा उठाओगे वो तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हें हीरा हासिल करके ही वहां से फौरन भागना होगा, क्योंकि जब तुम गौर से बाहर आ जाओगे तो वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लार से बाहर निकलते ही हीरा तुम्हें ज्यादा ताकतवर कर देगा और सांपों का सरदार कमजोर पड़ जाएगा। मैं आपकी हर नसीहत को दिल से मानूंगा और इन पर पूरी तरह अमल करूंगा। आप सब मेरी कामयाबी की दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि मैं जल्द हीरा लेकर वापस आऊं। जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। ये तुम्हारे इस सफर और आइंदा जिंदगी में बहुत काम आएगी। बच्चे, कभी लालच मत करना।
वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मेरी ये बात अभी मत भूलना, कभी भी नहीं। लड़का जंगल के अंदरूनी गहरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। तमाम जानवर और कछुआ उसे देखते रहे। जंगल के अंदर की तरफ जाते हुए अंधेरा मजीद बढ़ गया। अंधेरा इतना ज्यादा हुआ कि कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। लेकिन अचानक एक तरफ से बहुत तेज रोशनी फूटने लगी। दरअसल आज पूरे चांद की रात थी और ये रात बहुत खास थी, क्योंकि आज ही की रात सुनहरे फूलों वाले दरख्त के तमाम फूल खिलते थे। इसीलिए जैसे ही चांद तलू हुआ, तमाम फूल खिल उठे थे और ये उन्हीं की रोशनी थी जिसने सारे जंगल को रोशन कर दिया था। सारा जंगल रोशन हो चुका था। रात के उस वक्त भी लड़का रोशनी की सिमत चलने लगा। उसने थोड़ी ही दूर उस दरख्त को पाया जिससे रोशनी फूट रही थी। उसे कछुए की बात याद आई। उसने जल्दी से उन फूलों को अपने जिस्म पर मल लिया और थोड़ी देर वहीं बैठकर इस हसीन नज़ारे को देखने लगा। अचानक उसे याद आया, रात बीत रही है और ये काम उसे आज रात ही करना है। वो जल्दी से जंगल की मजीद गहराई में जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद उसे बहुत सी गारें नजर आईं। उन सब गारों में अजीब वहशत थी। यहाँ बहुत से लोग बुत बन चुके थे और न जाने कब से इन गारों में पड़े थे। इन सब गारों में किसी तरह की जिंदगी नहीं थी। लड़का उस गार की तलाश में था जिसमें जिंदगी हो, जैसा कछुए ने कहा था। आखिर उसे सब गारों के आखिर में वो गार मिल गई। वो उस गार के अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत घबराया हुआ था, मगर सुनहरे फूलों की वजह से सांप उसको देख नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद तमाम सांप एक जगह रख गई। उसने हैरानी से एक सांप के पास जाकर देखा तो वो नींद में जा चुका था। अब उसे जल्दी से वो हीरा तलाश करना था। उसने गार के अंदर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहां एक बहुत बड़ा सांप सो रहा था और उसके सिर पर वो हीरा रखा हुआ था। लड़के ने जल्दी से वो हीरा उठा लिया और बाहर की तरफ चलने लगा। वो एहतियात से चल रहा था कि किसी सानिप पर उसका पांव न आ जाए। अचानक उसे अपने आसपास बहुत से हीरे जवाहरात, सोना चांदी और अशरफियां नजर आने लगीं। उसे फौरन इस बात का एहसास हुआ कि ये सब एक जादू की वजह से है, जो हीरा उसके हाथ में होने की वजह से उसको वरगलाने की कोशिश कर रहा है। उसने किसी भी दूसरे हीरे मोती को हाथ ना लगाया और जल्दी से बाहर निकलने लगा। तभी बड़े सांप को हीरे की चोरी का पता चल गया। एक खौफनाक फनकार के साथ वो लड़के के पीछे भागा। लड़के को यकीन हो चला था कि जल्द ही सांप उसे खा लेगा। उसने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। करीब था कि सांप उसे पकड़ लेता। लड़का तेजी से भागकर गार से बाहर निकल गया। सांप भी उसके पीछे गार से बाहर आ गया, मगर जैसे ही उस पर सुनहरी फूलों की रोशनी पड़ी, वो अंधा हो गया और गार के बाहर एक खाई में जा गिरा। इसी दौरान दूसरे सांपों को अपने राजा की गैर मौजूदगी का इल्म हो चुका था। वो सब नींद से बाहर आ चुके थे। वो सब लड़के और अपने राजा के पीछे भागे, मगर राजा के खाई में गिरने की वजह से वो सब भी उसी खाई में कूदने लगे। लड़का भागता हुआ एक तरफ हट गया और तमाम सांप मरने लगे। लड़के ने ये इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया था। उसे वापसी पर इन सब बुतों की यहाँ होने की वजह समझ आ चुकी थी। अगर लड़का भी इन हीरे जवाहरात को हाथ लगाता तो वो भी अब तक पत्थर का हो चुका होता।